अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यह रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुम्मा है। रमजान का आखिरी जुमा वह दिन है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत, मगफिरत और बेशुमार बरकतें बरसाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमने जो नेकियां इस महीने में की हैं, उन्हें हमें आगे भी जारी रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलविदा जुम्मे की फजीलत और इसकी अहमियत, इस दिन की सबसे असरदार दुआएं, एक खास वजीफा जो आपकी हर मुश्किल आसान कर सकता है। रमजान के आखिरी जुम्मे को कैसे गुजारें? क्या यह हमारा आखिरी रमजान होगा? क्या हमें अगला रमजान मिलेगा? इसलिए यह वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप इस बरकत वाले दिन से ज्यादा फायदा उठा सकें। अलविदा जुम्मा की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जुम्मा के दिन दिल से तौबा करता है और अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसके पूरे हफ्ते के गुनाह माफ कर देते हैं। तिर्मिज़ी। रमजान का आखिरी जुम्मा क्यों खास है? इस दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। जो सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है। यह दिन मगफिरत और जहन्नम से आजादी पाने का बेहतरीन मौका होता है। रमजान का आखिरी जुम्मा हमें एहसास कराता है कि यह बरकत भरा महीना अब खत्म होने वाला है। क्या हमने इसका हक अदा किया? क्या यह हमारा आखिरी रमजान होगा? कितने ही लोग पिछले साल हमारे साथ थे, लेकिन इस साल नहीं है। हमें नहीं पता कि अगला रमजान हमें मिलेगा या नहीं। इसलिए इस आखिरी जुम्मे को पूरी इबादत और तौबा में गुजारें। अलविदा जुम्मा के 5 खास अमल। 1. सूरह अल-कहफ की तिलावत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह अल-कहफ पढ़ता है, उसके लिए 2 जुम्मों के बीच एक नूर, रोशनी कर दी जाती है। मुस्लिम। इससे क्या फायदा होगा? रोशनी और हिदायत नसीब होगी, गुनाहों की माफी मिलेगी, दीन की समझ बढ़ेगी। इसलिए आज ही सूरह अल-कहफ की तिलावत कर लें। 2 दुरूद शरीफ की कसरत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजता है, वह कयामत के दिन मेरे करीब होगा। तिर्मिज़ी। कम से कम 1000 बार यह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। फायदा। यह हमारी दुआओं की कुंजी है। हर मुश्किल आसान होगी। जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। 3 खास मगफिरत की दुआ। आज के दिन यह दुआ जरूर पढ़े। अल्लाहुम्मा मगफिरली वली वालिदैया वलिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती अल अहयाई मिनहुम वल अमवाती। या अल्लाह, मुझे, मेरे वालिदैन को, तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को, मोमिनों और मोमिनात को बख्श दे, जो इस दुनिया में हैं और जो इस दुनिया से जा चुके हैं। फायदा। हमारे और हमारे वालिदैन के गुनाह माफ होंगे। यह दुआ पूरी उम्मत के लिए फायदेमंद होगी। 4. यह खास वजीफा करें। अगर आप किसी परेशानी, तंगी, बीमारी या किसी भी तकलीफ में हैं, तो यह खास वजीफा करें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफ्फार, या अजीम 1000 बार। फायदे। रिस्क में बरकत, बीमारियों से शिफा, हर मुश्किल आसान। 5. सदका और खैरात करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है और बुरी मौत को टाल देता है। तिर्मिज़ी।
आज के दिन कोई भी छोटा या बड़ा सदका जरूर दे। किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी की मदद करें, किसी को कपड़े, किताबें या कोई भी चीज दे। हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दे। अलविदा जुम्मा पर आखिरी नसीहत। क्या हम अगले रमजान तक जिंदा रहेंगे? क्या हमने इस रमजान का सही इस्तेमाल किया? क्या हमने अपनी मगफिरत करा ली? अगर अब तक हमने इबादत में कोताही की है तो यह आखिरी मौका है। आज तौबा करें, गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह से रिज्क, बरकत और रहमत की दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको जन्नत अता करे तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मुझे जन्नत अता कर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह नेक बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यह वीडियो अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं।